खराब है, चौतरफा बिकवाली और ब्रेथ काफ़ी ख़राब मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। बस कुछ चुनिंदा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से आपको स्टॉक्स देखेंगे जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी, लेकिन जो आपने जिक्र किया एक थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी मार्केट ने, लेकिन फिर वहां से पिटाई होती हुई नजर आई। तो क्या अब मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो चला है? सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए ऐसे मार्केट में, और यहाँ से क्या अब और डाउनसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है आपको? क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ लगा है, सेंटिमेंट तो खराब है मार्केट के। देखिए करना क्या है, ये मार्केट जो है ना, स्क्रीन आपको बता रही है कि कुछ खराब है मार्केट में, लेकिन ये आपको मौके भी दे रहा है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि भाव और भावना दोनों आपको एक साथ अच्छे नहीं मिलेंगे। या तो मतलब मार्केट में सेंटीमेंट अच्छा मिलेगा या आपको प्राइस अच्छा मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। आप ये भी चाहें कि टैरिफ भी ना हो, जीएसटी कट भी हो और निफ्टी भी आपको 24,000 में मिल जाए, वो नहीं होगा। अगर वो होगा तो निफ्टी 27,000 का होगा। अब निफ्टी इस लेवल का, इसके लिए यहाँ पर इस तरीके की न्यूज़ है। अभी सेंटीमेंट खराब है, इसके लिए आपको इस तरीके के भाव मिल रहे हैं। अगर सेंटीमेंट अच्छा होगा तो थोड़ा ना भाव ये वाला मिलेगा, तब तो निफ्टी 27,000 पे मिलेगा आपको, तब बैंक निफ्टी आपको 60,000 पे मिलेगा। इस सेंटीमेंट पे आप इस प्राइस पे ले सकते हैं कि नहीं? इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है। टैरिफ का अभी मैं कह रहा हूँ फिर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर नहीं है, क्योंकि जो सेक्टर्स पर टैरिफ लगा है वो इतना बड़ा हिस्सा नहीं है। थोड़ा सा इम्पैक्ट है जीडीपी पर, लेकिन वो हमारी इकोनॉमी सह सकती है, स्पेशली अगर गवर्नमेंट उसके सामने एक्शन ले, जो कि गवर्नमेंट लेने वाली है, जैसे जीएसटी पे लेने वाली है, एंड आई एम श्योर आगे बाकी सेक्टर्स पे भी लेने वाली है। लेकिन आपको फिर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता फिर कि आप आज ले लें और 3 दिन बाद कहें मेरा पैसा नहीं बना, वो नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए। जब तक स्क्रीन ना कहे तब तक ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में। टेक्सचर जो है उसी को रिस्पेक्ट करिए। 24,350 से 24,400 का जो जोन है, इसको ये हटा दीजिए लाइन, इसको बचाना ज़रूरी है। बेसिकली ये सबसे क्रूशियल जो होगा वो टेस्ट होगा कि 24,350 से 24,400 का जो जोन है वो बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि अब इवेंचुअली वहाँ से पूरी रैली की शुरुआत हुई थी। निफ्टी पर पहला सपोर्ट आपको 24,450 से 24,500 पर मिलेगा। और ये भी मैं लेवल सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको कोई स्पेसिफिक लेवल चाहिए इसके लिए, वरना मार्केट में इस समय सपोर्ट जो है वो मोर सेंटीमेंट का है मोर देन लेवल। और फिर बड़ा सपोर्ट 24,350 से 24,400 का, रेजिस्टेंस 24,600 से 24,650 पर, और उसके बाद 24,700 से 24,750 पर। देखिए बैंक निफ्टी में तो अब क्या ही बोले, यहाँ पर बस इकलौता सपोर्ट बचा है करीब 53,600 का। 53,600 के नीचे और दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर भी हर रैली में, रैली तो बहुत स्ट्रांग वर्ड हो गया, हर रिकवरी में सेलिंग आ रही है। ये थोड़ी सी मार्केट के लिए दिक्कत है। ऐसे मूड मॉल में अब कौन से थीम आपको लग रहे चलेंगे? कहाँ छुपा जाए, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट जिस तरीके से खराब है, कहाँ डिफेंसिव स्टेज लिया जाए? मैं फिर अपने आपको बोरिंग साउंड करूंगा, ऑटो और एफएमसीजी एक बार फिर से देख लीजिए। आज देख लीजिए हीरो मोटो का। फिर अगर आपने एक हफ्ते से हीरो मोटो लिया हुआ है और बस उस पर बैठे हुए हैं आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका पैसा बन रहा है। तो इशू यही है कि क्या आप ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को लेके बैठ सकते हैं? इस मार्केट में बहुत कम स्टॉक्स मिलेंगे आपको जहाँ पर थोड़ी सी जगह है इस समय छुपने की। तो आई थिंक यही 2 स्पेसेस हैं, क्योंकि ये इसमें मैक्रो ट्रिगर है। इसमें भी श्रेय मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसमें भी मैं कहूँगा कि 3 और 4 सितंबर के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर भी, क्योंकि बाई 3 और 4 सितंबर पॉजिटिव सरप्राइज फैक्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं। अब यहाँ पे पॉजिटिव सरप्राइज फैक्टर क्या है? सिर्फ एक है कि टाइमलाइन क्या होगी जीएसटी कट की। जीएसटी कट तो आना है, वो तो प्राइम मिनिस्टर जी बोल चुके हैं जी। वो तो आना है, वो तो दिवाली तक का तो पहले से बोल चुके हैं। तो उसमें और वो कह रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक इम्प्लीमेंट तो होगा, लेकिन बात ये हो रही है कि क्या उससे पहले आ सकता है। तो एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी थोड़ी सी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में फिर आपको बेस्ट मौका मिलेगा री एंट्री करने का, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है हमारी इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, यहाँ से ना अगर आपका 3 साल का व्यू है, ट्रस्ट मी आप फोकस करिए डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर। बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है हमारी, और अगर इस तरीके के रेट कट टैक्स कट का कॉम्बिनेशन मिला और इन्फ्लेशन लो है, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला, आरबीआई लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आगे जाते हुए। ये सब टैरिफ वैरिफ इस समय थोड़ा सा उससे मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, लेकिन इसमें आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बेसिकली, जो इन्हीं सेक्टर से मिलने वाली है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, 24,500 डिफेंड हो गया लेकिन थैंक्स टू रिलायंस अनुज। और रिलायंस ने आखिर वो थोड़ा सा वो एज बचाने के लिए एक मौका दिया। इट्स 24,515। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट दीदार करके आ चुका है अनुज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का।
एक्सपायरी मतलब जितनी वर्स्ट हो सकती थी अनुज उतनी हुई। कैसे अप्रोच करें कल के सेशन को? शुक्रवार एक बड़ा इवेंट, रिलायंस की एजीएम और नई सीरीज का कमेंसमेंट। अनुज देखिए वीरू, एक टफ फेज है मार्केट के लिए, और मैं सच बताऊं तो इस समय थोड़ा सा आपको ना एक एज एन इन्वेस्टर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एज अ ट्रेडर तो हम हमेशा बात करते ही हैं, लेकिन एक टफ फेज से मार्केट गुजर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप हल्का सा लॉन्ग टर्म का सोचें। और इस समय ट्रेडिंग करना बहुत टफ है मार्केट में। देखिए, अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट करके बने हुए हैं, अलग बात है, लेकिन बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है ये। सिर्फ पोजिशनल शॉर्ट्स ने इस मार्केट में पैसा बनाया है। और फ्राइडे तक कहाँ लग रहा था पिछले फ्राइडे को कि मार्केट में पोजिशनल शॉर्ट पे पैसा बनेगा था, पोजिशनल लॉन्ग पे पैसा बन रहा था। लेकिन यही है मार्केट, जैसे 3 दिन में मूड पलटा, हो सकता है आगे वापस मूड पलट जाए, यू नेवर नो। लेकिन इस समय दिक्कत क्या है कि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है और काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट पर है, तो शॉर्ट कैरी करने में भी एक बार आपको डर लगेगा। कल को 100 पॉइंट गैप अप हो गया तो हाँ, ये ज़रूर है कि अगर गैप अप हो भी गया तो उसमें पहले गैप अप में तो नॉर्मली सेलिंग आ जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा टफ मार्केट है, और आज की क्लोज तो काफ़ी ख़राब है। आज हम टेक्निकली 24,500 को ब्रीच करके ही बंद हो रहे हैं नीचे, तो हिसाब से क्लोज खराब है। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम। लेकिन सबसे पहले ये जो अमेरिका में हुआ है, बेसेंट साहब ने कहा है, और टैरिफ के मोर्चे पर पर्टिकुलरली, ये पहले समझाइए क्या कुछ हुआ है। देखिए, दोनों तरह से आप जैसे इसे देखना चाहें, समझना चाहें, पहले उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए, ताकि उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि एग्जैक्टली उनका क्या कहना है। वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी मतलब वित्त मंत्री समझ लीजिए, जैसे हमारी निर्मला जी है, वहाँ पर वो स्कॉट बेसेंट है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर बातचीत से इस मुद्दे को सुलझा लेंगे, टैरिफ वाले को। और उनका ये कहना था कि टैरिफ लगाने की वजह सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ लगाने की और भी कुछ वजह है, जिनमें एक वजह उन्होंने बताया कि बातचीत बड़ी लंबी खिंच रही है। हालांकि ये बात तो उनकी सही है, बातचीत लंबी तो खिंची है। सबसे पहले हम टैरिफ पर डील करने के प्रयास कर रहे थे और काफ़ी अंत तक खिंच गया, तो ये एक बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ बातचीत के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, लेकिन एग्री और एसएमईज पर टैरिफ नहीं लगने देना भारत की लिमिटेशन से उनकी सीमाएं हैं। तो ये उनका कहना है। अमेरिका का पूरा ये रुख। सर, इसके साथ ही आप ये भी बता देंगे कि हाँ, अब इनके कहने का मतलब क्या है। अब इसको आप जैसे देखें, हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी। पॉजिटिव साइड पे देखेंगे तो रिलीफ वाले बयान है। लंबे समय बाद टैरिफ लगने के बाद, मतलब वो गाँव देने के बाद थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया कि नहीं भाई, अभी भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं ये। लेकिन उनके बयान है, इनके बयान राहत देने वाले हो सकते हैं, जोश बढ़ाने वाले जोश बढ़ाने वाले कब होते हैं कि अब इस दिन से हम बातचीत कर रहे हैं, इससे बातचीत कर रहे हैं, या फिर इस तरह के बयान ट्रंप से आए, क्योंकि जो कड़क वाले का बयान या एक्शन वो तो ट्रंप से आते हैं, हल्के फुल्के नीचे वालों से आते हैं। और आपको हमको सबको बताया वहाँ नीचे वालों की कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो उनके हाथ में है नहीं कुछ। ट्रंप खुद के बोलने से पलट जाते हैं, तो स्कॉट बेसेंट के बोलने का क्या वैल्यू है। करेक्ट। तो वैसा वाला हाल है। तो इसलिए रिएक्शन जो आएगा बाजार का, तो वो ट्रंप के बयान आएगा तो ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। लेकिन ट्रंप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कब कहेंगे, आपको हमको किसी को पता नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि टैरिफ लागू हो चुके हैं, राइट। 27 अगस्त की रात से लागू हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें क्या करना है वो हमारे पास है, हमारा एक्शन हमारे पास है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत इस पूरे मैटर को किस तरह से निपटता है, और वही हमारी आगे की डायरेक्शन तय करेगा। सो 2-3 चीज़ें हैं। हमें जो दिक्कत है इस वक्त, हमारा करीबन $80 बिलियन का अमेरिका से व्यापार होता है, ठीक है। अंदाज़ ये लगाया जा रहा है कि $40 से $50 बिलियन के आसपास का नुकसान हो सकता है एक्सपोर्ट का। बाकी जो जिन पे नहीं लगा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वगैरह, जिन पे टैरिफ नहीं लगा है, फार्मा है, तो वो एक्सपोर्ट तो आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो $40-50 बिलियन ऐसे हैं जिस पर असर आ सकता है। अब इस असर का हमारे पे असर पड़ेगा, और उसको किस तरह से निपटे ये देखना इंपॉर्टेंट है। और इसको निपटने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि जो कुछ हम $40-50 बिलियन अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन उसका कितना पोर्शन दूसरे देशों को जा सकता है। क्या हम एक्सपोर्ट के नए एवेन्यूज़ खोज सकते हैं, नए देश ढूंढ सकते हैं, जिसमें 40+ देशों के साथ बातचीत चल रही है कि वो जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स ज्वेलरी है, क्या ये दूसरी जगह एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। अगर वहाँ दूसरी जगह एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं तो वो बड़ी रिलीफ की बात होगी। सो वहाँ से आपको एक बड़ा बेनिफिट, तो थोड़ा नुकसान $40-50 बिलियन पूरा का पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन समझो आप $20-25-30 बिलियन भी आप भरपाई कर पाएँ दूसरे देशों में, तो वो भी अपने आप में
के मूवमेंट को कैसा देखें? क्या ये प्योर वीकली जो मंथली एक्सपायरी है उसी के कारण दिखाई दे रहा है या क्या? दो तरीके से देखना चाहिए ना, एक तो मंथली एक्सपायरी, एक फंड का एक्शन, और दूसरा न्यूज़ फ्लो, तीन रादर। तो मंथली एक्सपायरी की वजह से डेफिनेटली उतार चढ़ाव है, और होना भी चाहिए, नहीं तो मंथली एक्सपायरी का मजे का। अगर मंथली एक्सपायरी के दिन इतना भी ऊपर नीचे ना हो तो याद कौन रखेगा कि आज गुरुवार है, मंथली एक्सपायरी है ना। तो कुछ बड़े दिन तो कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, और वो थोड़ा हुआ भी आज, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये तो हुआ आपका मंथली एक्सपायरी वाला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है फ्लोज का। एफआईज की बिकवाली लगातार है और यही वजह से ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं और बाजार कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन घरेलू फंड पे डटकर कर रहे हैं मुकाबला, और ऐसे में निचले स्तरों पर थोड़ी सपोर्ट, थोड़ी खरीदारी, थोड़ी रिकवरी वहाँ से आ भी जाती है। ये दूसरी चीज़ है। आज तेज़ गिरावट के बाद सुबह एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आई भी। अब वो अलग बात है कि वो टिकती नहीं है, और हमेशा यही होता है कि कमज़ोरी वाले बाजार में जो पहली रिकवरी आती है, पहली रैली आती है, वो वापस से उसमें बिकवाली होती है, उछाल में बेचा ही जाता है, उसका टिकना मुश्किल होता है। आज भी वैसे ही हुआ कि कमज़ोर पहला उछाल हमेशा, वो कहते हैं कि फर्स्ट बाउंस विल ऑलवेज बी सोल्ड, वो हुआ ही है इसमें। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरा जो कारण है, कुछ स्टेटमेंट्स स्कॉट बेसन ने स्टेटमेंट दिए हैं, थोड़े वो हल्की कमज़ोरी रोकने वाले, एक तरह से आप कह सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से अपने प्रयास, अपनी चीज़ें चल रही है। वो एक तरफ टैरिफ वाला ख़राब सेंटिमेंट है कि लग गया, और अब इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ये थोड़ी सी राहत वाले संकेत आ रहे हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं, और उन दोनों तरह की चीज़ों में जाहिर सी बात है कि ट्रेंड कमज़ोरी का है, फ्लोज नेगेटिव साइड पे है, इसलिए थोड़ा दबाव ज़्यादा है, ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं। ओके।